वेलकम एवरीवन टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 12 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये फॉर दी नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर जेई नीट और एनी अदर एग्जाम। हायर लेवल पे भी अगर कॉलेज में भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें यही चैप्टर आता है भर भर के, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसको हम कवर करने वाले हैं लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अगर आपने अभी तक नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल। रेगुलर और ऑलमोस्ट डेली ही इसकी वीडियोस आएंगे। विल ट्राई टू कवर इट दिस चैप्टर एज सून एज पॉसिबल। सो विदाउट डूइंग मोर डिले, लेट्स स्टार्ट। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए, इन सब के लिए जो एक कॉमन वर्ड यूज होता है ना, वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिए यहाँ लिखा भी है, इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। डन। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो ठीक है, मेन काम की लाइन यहाँ ये है कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं उन कंपाउंड्स के बारे में जिनमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा और उनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, और जिसमें अलग फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब ये ग्रुप्स होते कौन कौन से हैं, देखो मैं आपको बिफोर वी स्टार्ट अगेन रीडिंग इट लाइन बाय लाइन, मैं आपको काम की चीज़ बताता हूँ। काम की चीज़ ये है कि बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एल्डिहाइड, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं आर सी एच ओ। ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड होता है कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। तीसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड में H अटैच्ड है, कीटोन में एक R अटैच्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH अटैच्ड है। बाकी स्टार्टिंग वाला पार्ट सबका सिमिलर है। ऐसे ही अगर H की जगह कोई हेलोजन आ जाएगा, दे आर कॉल्ड एसाइल हैलाइड, और अगर H की जगह NH2 आ जाएगा, दे आर कॉल्ड अमाइड। सो दीज आर ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें एक दो और आते हैं, जैसे एस्टर है, तो मैं क्यों ना सारे यहाँ पर लिख ही दूँ एक ही बार में, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला आपका एल्डिहाइड, दूसरा है हमारा, देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पर एक और आर ग्रुप आ जाएगा, कीटोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सी डबल बॉन्ड ओ, और अगर OH आ जाए तब इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहीं पर अगर सब कुछ सेम है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और वहां पर हमारा NH2 लगा हुआ है, तब इसको कहते हैं अमाइड। और अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे कोई हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन या फ्लोरीन लगा दिया जाए, तब उनको कहते हैं एसाइल हैलाइड्स। क्या डिफरेंस है यहाँ, हेलोजन लग गया है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक्स की जगह, मतलब एच की जगह पर कोई ओ आर लगा दूं, इन्हीं को कहा जाता है एस्टर। और इसके अलावा एक एसिड एनहाइड्राइड्स भी होते हैं, ठीक है।
एनहाइड्राइड्स। तो ये सब है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इन सब में कॉमन क्या है? ये कार्बोनिल ग्रुप। दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो वही सारी बात कर रखी है इन्होंने। द कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच carbon of carbonyl group is bonded to carbon or hydrogen or oxygen of hydroxyl are known as carboxylic acids. While in compounds where the carbon is attached to carbon or hydrogen or and nitrogen of NH2 group or to halogen groups are called amides and acyl halides. ये जो मैंने आपको अभी सारी बातें बताई हैं ये इसी को लाइन बाय लाइन अपने तरीके से बताना चाह रहे हैं वो। एस्टर एंड एनहाइड्राइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब वही चीज़ें हैं जो भी हमने जस्ट डिस्कस करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ही रह जाते हैं कौन क्या है कौन क्या नहीं है। लोगों को लगता है दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। नहीं, इट इज़ अ चैप्टर विच कवर्स ऑल दी कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सब के सब। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हम मतलब इस चैप्टर में फोकस करेंगे वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बिकॉज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर लाइक, इस वर्ड का मतलब है ज्यादा तरीके से दे आर अवेलेबल इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, दे आर मोर वाइड स्प्रेड। They play an important role in biochemical process of life. They add fragrance and flavor to nature. For example, अपना जो vanillin है, which is obtained from vanilla beans, salicylaldehyde, that is meadow sweet, and जो अपना cinnamonaldehyde है वो cinnamon से मिलता है हमें। They all have very pleasant fragrances. क्या हमें सब जानने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया ये। इसको आप जनरल नॉलेज समझ लीजिए, ऐसी जनरल नॉलेज जो कभी नहीं पूछी जाती, जिनको पूछना इज नॉट जनरल। हाँ, सैलिसल्डिहाइड की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, नॉट बिकॉज कि इसकी फ्रेगनेंस होती है, बट बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग की सिंथेसिस, एस्प्रिन बनाने में काम आता है। अभी हम पढ़ेंगे भी, या लिख भी रखा है उन्होंने। They are used in many food products and pharmaceuticals to add the flavor. Some of these are बस वही है, मतलब ज़बरदस्ती की बातें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसमें कुछ खास। हमने इसमें मेन यही पढ़ना था कि एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर एंड अमाइड्स, these all have what common in them, they all have this carbonyl group। और उसके बाद में हमें आना है इनकी IUPAC नेमिंग के ऊपर, नोमेनक्लेचर, IUPAC नेमिंग। ठीक है, ओके, जस्ट विल स्टार्ट इट। तो कुछ उनके कॉमन नेम्स हैं, कुछ इनके कॉमन नेम्स हैं। और क्या कॉमन नेम किसी IUPAC रूल को फॉलो करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बस एज इट इज याद कर लेना है आपको। एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बीटा ब्रोमोब्यूटाराइल्डिहाइड। फिर क्या करें अब क्या करें? अच्छा, तो हमें IUPAC नेम सीखनी है। IUPAC नेम कैसे सीखें? तो देखिए, कुछ कीटोन के कॉमन नेम है, एसीटोन, एसिटोफिनोन, प्रोपेनोफिनोन, बेंजोफिनोन। अच्छा, इनमें से आपको कौन से याद रखने हैं ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसीटोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसिटोफिनोन, इक्वली इंपॉर्टेंट बेंजोफिनोन। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको एसिटल्डिहाइड पता होना चाहिए, बेंजल्डिहाइड पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा ब्रोमोब्यूटाइल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपसे प्रोपिनोफिनोन कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन ये जो बाकी नाम है दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
कुछ और आता हो ना, ये नाम आपको पता होना चाहिए। आप डिबेट नहीं कर सकते कि इनके तो IUPAC नेम दो जी, कॉमन नेम क्यों दे दिए। नहीं जी, इनके कॉमन नेम ही दिए जाएंगे। एसीटोन को एसीटोन ही बोलेंगे, बेंजोफिनोन को बेंजोफिनोन ही बोलेंगे। आपको नहीं आता, आपके नंबर कटेंगे। क्या इस पैराग्राफ में कुछ और जानने की जरूरत है? मर्जी है, पढ़ लो। फायदा नहीं है, मैं बताऊंगा फायदा कहाँ से। फायदा देखिए यहाँ से है, IUPAC नेमिंग की, ठीक है। तो लिख रखा है द IUPAC नेम ऑफ ओपन चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर derived from the names of corresponding alkanes by replacing the ending E with अल एंड ओन रेस्पेक्टिवली। ये क्या बात हो गई? इसका मतलब ये है कि अगर कोई एल्डिहाइड है तो उस एल्डिहाइड का जो सफिक्स होगा, जो नाम के पीछे लगता है, वो होता है अल, और किसी कीटोन के लिए वो होता है ओन। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CHO, और एक और कंपाउंड CH3 CO CH3, दोनों की नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले वाले में 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेन, और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप है तो हो गया अल। अब अभी जो लाइन लिखी है उसका मतलब ये है, ये ई को हटाओ और बाकी सब कुछ जोड़ दो। प्रोपेनल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इन द सेम वे यहां पर कितने कार्बन हैं जी? 3 कार्बन है, तो ये भी प्रोपेन हुआ, और साथ में ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है तो ओन हुआ। नाम लिखने का तरीका, ये ई उड़ा दीजिए और जोड़ दीजिए प्रोपेनोन। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और कीटोन है इसलिए ओन। बस खत्म, दैट्स इट। ऐसे नंबर करना है। और एक और तरीका है, यहां देखिए, इन केस ऑफ एल्डिहाइड द लॉन्गेस्ट चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे आपने, जब मैंने एल्डिहाइड की नंबरिंग करी ना, तो आपने देखा होगा मैंने कार्बन नंबर 1 हमेशा एल्डिहाइड के कार्बन को बनाया। तो एल्डिहाइड्स की IUPAC नेमिंग में नंबरिंग ऐसी होगी कि कार्बन नंबर 1 जो है वो हमेशा और हमेशा एल्डी फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन होगा। जबकि इन केस ऑफ कीटोन, while in case of ketones the numbering begins from the end nearer to the carbonyl group। इसका मतलब क्या है? जब कीटोन की में नंबरिंग करोगे तो भैया कीटोन टर्मिनल कार्बन पर तो आता नहीं है, तब उस साइड से नंबरिंग करिए which gives ketones the lowest possible position। इस रूल को एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से आपके पास में एक एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 CHO। आप जब लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करेंगे तो क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो कार्बन नंबर 1 हमेशा एल्डिहाइड वाला होगा। 1 2 3 4 5, द नेम इज पेंटेनल। खत्म। लेकिन अगर आपको एक कीटोन मिला है तो देखिए आप इसकी नंबरिंग 2 तरफ से कर सकते हैं। पहला तरफ आपने लेट्स से राइट साइड से शुरू कर दिया, तो इस केस में आपका जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 4 पे आ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी अब लेफ्ट से करिए, तो इसमें जो आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पर आ रहा है, तो विल गो विद 2 एंड नॉट विद दी। तो हम उस साइड से नंबरिंग करते हैं जहां से कीटोन को लोएस्ट पोजीशन मिले, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ओन एंड नॉट पेंटेन 4 ओन। ये नहीं होगा। गुड। अच्छा, तो जैसे आप इसकी नंबरिंग देख लीजिए, आपके सामने एक कंपाउंड है, ठीक है। हम
देखते हैं इसका नंबर, वैसे तो नाम लिखा हुआ है बट लेट्स स्टिल ट्राई। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7। कितने कार्बन है जी? 7 कार्बन है और एक एल्डिहाइड है, तो हेप्टेनल हो गया। लेकिन 4 पे एक ब्रांच है जिसका नाम है ब्रोमो, मतलब एक ग्रुप है, और 3 पे जो है दैट्स अनदर ग्रुप और ब्रांच जिसका नाम है मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, हेप्टेनल, सेप्टेनल नहीं, हेप्टेनल। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, बाकी IUPAC नेमिंग की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। IUPAC नेमिंग ऑल्दो 11th का टॉपिक है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना IUPAC नेमिंग के आप नहीं कर पाएंगे ये चैप्टर। जब तक आपको नाम ही नहीं पता कंपाउंड कब क्या ही कर लोगे। अच्छा, लेकिन एक यूनिक तरीके की नेमिंग है। देखो, जैसे कि कंपाउंड है आपके सामने, आपको इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या सीन है कि एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक ब्रांच है। अब इसकी नेमिंग में ना आप जब भी नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग ऐसे हो रही है, इसका मतलब आपकी जो मेन लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन या रिंग है, आपका फंक्शनल ग्रुप तो उसमें उसका पार्ट नहीं है। जनरली हम जब नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कार्बन 1 बोलते हैं, लेकिन इस केस में हमने अपनी लॉन्गेस्ट चेन में उसको इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो एक रिंग है और CH और रिंग का पार्ट नहीं है। उस केस में हम प्रीफिक्स अल यूज नहीं करेंगे। हम अल सिर्फ तब यूज करेंगे जब हमने एल्डिहाइड के कार्बन को भी काउंट किया है। जैसे यहां किया था 2 कार्बन तो इथेनल, यहां नहीं किया तो इसको अल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्बल्डिहाइड और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन पे आप देख लीजिए कार्बल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, इसकी नंबरिंग करनी हो तो इसमें तो हम इसके कार्बन को काउंट कर ही सकते हैं, 3, 4, 5, तो पेंट इनल है ये। कैसे? देखिए 5 कार्बन है पेंट, प्लस एक डबल बॉन्ड है तो ईन, प्लस एक एल्डिहाइड है तो अल, पेंट 2 इनल। यू कैन प्रैक्टिस मोर IUPAC नेम, और अगर गड़बड़ आई तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। देखिए कीटोन की नेमिंग भी कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक साइक्लोहेक्सेन है और एक कीटोन है, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनोन। लेकिन 3 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेनोन, पेंटेनोन, NON यह लिखा ही है, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। अच्छा, एक और भी है, यहां देखिए, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, और कार्बन नंबर 1 पे एक बेंजीन लगा हुआ है। ऑब्वियसली उसका नाम प्रीफिक्स में जाएगा, और प्रीफिक्स में बेंजीन को कहते हैं हम लोग फिनाइल, तो इसका नाम हो गया 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। ठीक, अच्छा डन, ठीक है। ये IUPAC नेमिंग चल रही है यहाँ पे चारों तरफ, आप देख लीजिए। अच्छा, ये नेमिंग बहुत अच्छी है, देखो ये देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आई भी हुई है, ठीक है। अब ये क्या केस है, एक रूल है, रूल ये कहता है कि हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है ना उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप काउंट होने चाहिए। अब देखो, 1 एल्डिहाइड ग्रुप, 2 एल्डिहाइड ग्रुप, 3 एल्डिहाइड ग्रुप, तो क्या आप कोई ऐसी लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूड ढूंढ सकते हैं जिसमें तीनों के कार्बन काउंट हो जाएं? नहीं समझ में आया? समझाता हूं। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5 ये छूट गया तो नॉट गुड, नॉट गुड।
चलो 1 2 3 4, अब ये छूट गया, नॉट गुड नॉट गुड, ठीक नहीं है। चलो कोई और ट्राई करते हैं। 1 2 3 4, फिर से ये छूट गया, नहीं। तो देखिए हमारा रूल कहता है किसी भी अगर तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। एक को छोड़ना है तो तीनों को छोड़ो, तो हम तीनों को छोड़ देंगे और हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हम काउंट करेंगे ये 3 कार्बन की। और क्योंकि हमने इस अपनी लॉन्गेस्ट चेन में एल्डिहाइड के कार्बन्स को काउंट नहीं किया है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया इसका नाम होगा कार्बल्डिहाइड, ठीक है। और फिर क्या नाम रखेंगे इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। देख लीजिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। प्रैक्टिस करिए, यूपीएससी नेमिंग बहुत जरूरी है। और मैं अपने तरफ से आपको एक कंपाउंड देता हूं, इसका नाम बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। मैं मान लूंगा कि नेमिंग आ गई, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। और आपका कंपाउंड है ये। कसम से अगर आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया तो मजा ही आ जाएगा एकदम। आई बेट जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। केयरफुली आंसर करिएगा और गिव योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो। अगर ठीक ठाक आया, आपको पसंद आया, समझ आया, तो अगली वीडियो बनाएंगे हम लोग कल, और उसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप की। विल टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एंड साथ में हम फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स भी करेंगे, जस्ट in the same video. Okay, thanks for watching and don't forget to subscribe the channel and share this video with your friends also. Take care.